साहब कहते थे जनेऊ देखकर ब्राह्मणों को पीटता हूं, मेरे सामने किसी ब्राह्मण की हेकड़ी नहीं चलेगी। लेकिन ये क्या, इस बार तो ब्राह्मणों को पीटने की बात करने वाले की ही हेकड़ी निकल गई। समझ तो गए होंगे आप हम किसकी बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही पहचाना, वही रमेश बिंद जो चीख चीख कर कहते थे कि ब्राह्मणों को नहीं छोड़ेंगे, दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे। आज वो खुद कहीं के नहीं रहे क्योंकि बीजेपी ने इनका टिकट काट दिया है। अब लोग कह रहे हैं कि देख लिया ब्राह्मणों को गाली देने का नतीजा, उनसे पंगा लेने का नतीजा, कट गया ना टिकट। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की भदोही लोकसभा सीट से जैसे ही प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया, मौजूदा सांसद रमेश बिंद के नाम की चर्चा जोरों से होने लगी। जानकारों का कहना है कि ब्राह्मणों के लिए सालों पहले दिया गया विवादित बयान रमेश बिंद को ले डूबा। गला फाड़ फाड़ कर जो बयान दे रहे थे वही बयान उनके गले की अब फांस बन गया और 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इनसे दूरी बनाते हुए डॉक्टर विनोद कुमार बिंद को टिकट दे दिया। क्या कहा था रमेश बिंद ने, पहले सुनिए। अगर एक ब्राह्मण एक बिंद को अगर पीटता है तो कोने कोने में ऐसे भोलाई जनेउआ पहनेगा कि नहीं, रोक कर एक तरफ बिंद पिटाई शुरू कर देते हैं। ऐसे नहीं, वहां मिर्जापुर में वो सब कांपते हैं रमेश बिंद के नाम पे। यही नहीं, इन्होंने सिर्फ ब्राह्मणों के लिए अपशब्द नहीं बोला था, बल्कि खुलेआम अपनी गुंडागर्दी का भी प्रचार किया। इनकी गुंडागर्दी किसी से छिपी नहीं है। वीडियो में खुलेआम इन्हें कहते हुए सुना जा सकता है कि मैंने ऐसे नहीं पड़री थाना फुकवा दिया था। तो 2019 में बीजेपी ने रमेश बिंद को जब भदोही सीट से उतारा था, तब बिंद का ये वीडियो बीजेपी के लिए टेंशन बन गया था, खूब बवाल मचा था। वीडियो वायरल होने के बाद उनके प्रतिद्वंदी रंगनाथ मिश्रा ने उन्हें ब्राह्मण विरोधी बताया था। कहा था कि अगर ये व्यक्ति भदोही से जीता तो ब्राह्मणों को दर दर पीटा जाने लगेगा। हालांकि तब बीजेपी ने इसे ये कहकर नकार दिया था कि ये वीडियो तब का है जब रमेश बसपा में हुआ करते थे। जैसे तैसे मोदी लहर के प्रभाव में 2019 में ये सीट निकल भी गई। दरअसल इस सीट के समीकरण की अगर बात करें तो ये सीट बिंद बाहुल क्षेत्र है, लेकिन ब्राह्मणों का भी इस सीट पर अच्छा खासा प्रभाव है। ऐसे में इस बार यानी कि 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। नतीजा, गुंडा छवि वाले रमेश बिंद को ब्राह्मणों से सीधे टक्कर लेना बहुत भारी पड़ गया और टिकट से हाथ धोना पड़ गया। अगर एक बिंद को पीटते हैं तो कम से कम सैकड़ों ब्राह्मण को पिटवाते हैं, तब जाकर के वो सही होते हैं। अब बीजेपी ने भदोही लोकसभा सीट के लिए विनोद बिंद को टिकट दिया है, जो वर्तमान में मिर्जापुर की मंझवा सीट से विधायक है। 2022 में बीजेपी और निषाद पार्टी गठबंधन से जीत कर आए विनोद बिंद पेशे से चिकित्सक हैं, यानी डॉक्टर हैं। वो चंदौली के MBBS MS ऑर्थो के डॉक्टर हैं। अब भदोही लोकसभा से वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। विनोद बिंद को चुनावी मैदान में उतारकर बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो ब्राह्मण समुदाय को किसी कीमत पर नजरअंदाज नहीं कर सकती। रमेश बिंद का टिकट कटने के बाद जनता और खासकर ब्राह्मण समुदाय में खुशी देखी जा रही है। रमेश बिंद का टिकट काटना बीजेपी का बड़ा दांव माना जा रहा है। बिंद बाहुल सीट से रमेश का टिकट काटकर पार्टी ने बिंद समाज से ही आने वाले विनोद को उतारा है। जाहिर है इससे बिंद समाज नाराज नहीं होगा, और क्योंकि रमेश बिंद का टिकट कट गया है, इससे जो नाराज ब्राह्मण समुदाय था वो भी अब बीजेपी से खुश हो जाएगा। ऐसे में जानकारों का मानना है कि बीजेपी इस सीट पर जीत की हैट्रिक लगा सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।